जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, ये बिहार राज्य का ओरिजिनल पेपर है 2023 का, जिसमें मैंने देखिए 1 से 7 प्रश्नों को आपको हल करा दिया है। अब मैं आगे के प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूं। तो इस तरह के देखिए सवाल में आप पहले ही से पढ़ लीजिए, इसी तरह से आपका आएंगे प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द या संख्या या समूह दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी न किसी रूप में एक जैसे हैं, जबकि एक चौथा उसमें से भिन्न है। तो हमें उसमें से बेमेल या भिन्न ये विषय होते हैं, उसको हमें चुनकर निकालना है। तो ये काफ़ी आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन आपको समझ के इन प्रश्नों को हल करना होता है। तो पहले में देख रहे हैं डायरी है, फाइल है, रजिस्टर है और स्याही है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो ऑप्शन चौथा है वो एकदम अलग है, इंक। स्याही जो है लिखते हैं, बाकी शेष पर सभी पर लिखा जाता है, सभी पर लिखा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों सही है। 9वें में देखें आयत वर्ग, घनाभ घन, वृत्त दीर्घ वृत्त, वृत्त और शंकु। तो अगर आप रिलेट करेंगे तो चौथे को छोड़कर शेष सभी में पहले वाली आकृतियाँ दूसरे वाली आकृति की तरह है। ये देखिए, अगर आयत है तो इसकी 4 भुजाएं हैं, तो वर्ग की भी 4 भुजाएं हैं। घनाभ 3D फिगर है, घनाभ तो घन भी 3D फिगर है। ठीक है, क्यूबाइड और क्यूब। ठीक है, इसके बाद सर्किल एकदम गोल है, तो एलिप्स भी गोल है लेकिन थोड़ा चौड़ा है। हाँ, और चौथे ऑप्शन में देखिए एक सर्किल दे दिया और एक कोन दे दिया, शंकु दे दिया। तो भाई ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका बच्चों चौथा ऑप्शन बच्चों सही होगा। 10वां है राजगीर, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। तो ये साफ साफ राजगीर आपको पता है कि भाई बुद्ध जी का है, स्थली है, और ये एक राजधानी नहीं है 10वां। ठीक है, तो बाकी सब क्या है, सभी राजधानी हैं। तो आसानी से आपने जान लिया कि 10वां का पहला उत्तर होगा। तो कुछ तो सवाल बच्चों 10 सेकंड में ही हो जाएंगे, और कुछ सवाल जो है आपके काफ़ी समय लेंगे। तो बच्चों प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। ठीक है, तो जिसमें आप मानसिक योग्यता के प्रश्नों को अगर 30-40 वीडियोस को देख लिए, आपके 80 नंबर तैयार। विज्ञान साइंस के अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान की अलग बनी हुई है, और गणित की अलग बनी हुई है। ये मत सोचिएगा कि बिहार का अलग से करें, सभी कुछ यहीं से पूरा आएगा बच्चों। इसमें बच्चों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये प्लेलिस्ट भी का लिंक, और साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें 7000 बच्चे जुड़ के फ्री तैयारी कर रहे हैं। तो आप भी तैयारी कर सकते हैं। जो बच्चों अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे, उनके लिए बस श्रेष्ठा का फॉर्म आने वाला है। ठीक है, फरवरी में आएगा। तो आप बच्चों तैयारी जारी रखें। ये बच्चे जो आवासीय विद्यालय CBSE के अंग्रेजी माध्यम के, आपके भी राज्य के हैं, उसमें हैं, पूरे इंडिया से लिए जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। तो 3 से 4 लाख जिसमें फ़ीस होती है, रहना खाना पीना पढ़ाई सब फ्री होती है। उस जो और बच्चे दे के पढ़ते हैं, उसमें आपको अलग से बच्चों फ्री में वहाँ सरकार पढ़ाती है। तो आप इसके वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कैसे प्रश्न उसके आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने, कि अब देखिए ये अल्फ़ाबेट वाले मैंने कई बार बताया मैं कैसे हल करना है। इसमें आपको क्या करना है, ABCD यहाँ M तक लिख लीजिए, फिर N से Z तक लिख लीजिए, संख्या डाल दीजिए सब पे। ठीक है, तो ये संख्या आपने डाल दिया। अब संख्या आप देख लेंगे कि G किस स्थान पे आ रहा है, E किस स्थान पे आ रहा है। तो आप सभी में पाएंगे जो QN है, QN को छोड़कर शेष सभी शब्द जो है सब में 2-2 का अंतर है। 2 तो ये 5वें पे है, तो 7वें पे है। इस तरह से सबका 2-2 का अंतर है बच्चों। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन चौथा ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, कार, आपका सड़क, जहाज, समुद्र, हवाई जहाज, पायलट। देखिए कार जो है सड़क पे चलती है, जहाज समुद्र में चलता है, रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ता है, हवाई जहाज जो है आकाश में आसमान में उड़ता है, ये पायलट जो उड़ाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर होगा। अब 13वां प्रश्न है, पेट्रोल भाई कार में डाला जाता है, स्याही कलम में डाली जाती है, कूड़ा कूड़ेदान में डाला जाता है, ग्रेफाइट छड़ पेंसिल में डाला जाता है। ठीक है, पहले देखेंगे कार को पेट्रोल की आवश्यकता होती है, मतलब ये बाध्यकारी है। ठीक है, कलम को स्याही की आवश्यकता होती है, पेंसिल में भाई ग्रेफाइट छड़ ही डाली जाती है, कूड़ेदान में कूड़ा रहे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए इस आधार पर ऑप्शन नंबर 3 बच्चों सही होगा। और 14वां प्रश्न है, अब देखिए इसमें मैंने भी बोलता हूँ 1 से 10 तक का आपको घन याद करना होता है, मतलब उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा। 1 का घन 1 गुणे 1 गुणे 1 कितना आया 1। 2 का घन 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार गुणा कर दीजिए। घन मतलब ऊपर जितनी घात उतनी बार खुद का 2 से गुणा, 2 2 दूनी 4 8, 8। 3 का
अगर हम देखें तो 3 का भाई 27 आएगा, ठीक है। यह देखिए ये 3 को 3 कीजिए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ठीक है, ये भी सही है। ये वाला ऑप्शन बच्चों गलत है, इसलिए 14 का ऑप्शन नंबर 3 बच्चों होगा, ठीक है। अब देखिए इस वाले प्रश्न में 15 वाले में, अब इसमें देखिए वैसे ही हमें करना है A B C और D, स्थान लिख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है। ए बी बराबर 2, ए और बी में क्या है 1 और 2 है, दोनों संख्याओं को गुणा कर दिए, उत्तर कितना आ गया 2, ठीक है। वैसे ही बी सी का करिए, बी और सी, बी 2 और ये सी तीसरे स्थान में, कितना उत्तर आ गया 6, गुणा करना है, ठीक है। सी डी का कीजिए, सी और डी 3 गुणे 4 कितना आ गया 12, ठीक है, तो ये भी सही हो गया। डी और ए 4 गुणे 1 4 होना चाहिए था, तो ये कितना है 41 है, तो यहाँ पर बच्चों इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो सही है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 16 है, यदि इंग्लैंड को इस संख्या के रूप में लिखा जाता है तो फ्रांस को ये लिखा जाता है तो ग्रीस को क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखिए हमें ये नहीं करना है, अल्फ़ाबेट वाला नहीं करना है कि ए बी सी डी कर लें फिर नंबरिंग कर लें। इस आधार पे जो जो नंबर दिया उसको हमें देख करके एक जगह नोट आपको इसके लिए करना पड़ेगा। ई के लिए सिंबल क्या हो गया, ई के लिए आपका 1 हो गया, एन के लिए आपका 2 हो गया, इसी से मैं निकाल रहा हूँ। देखिए ई पहले स्थान पे 1, एन दूसरे स्थान पे तो ये 2, जी के लिए तीसरा, ठीक है, जी के लिए 3 नंबर है, तो यही आपको लिख लेना है। एल के लिए आपका 4 नंबर है, ए के लिए आपका 5 नंबर है, 8 के लिए आर के लिए 8 है, सी के लिए आपका 9 है, ठीक है। तो हमें जो पूछ रहा है ग्रीस का पूछ रहा है, तो जी देखिए 3 है, आर के लिए 8 हम कर लें, 2 बार ई है, ई के लिए 1 1 कर लें, फिर इसके बाद सी है, सी के लिए 9 कर लें, फिर ई आ गया, ठीक है। तो देखिए आपके सामने संख्या तुरंत ही आ गई 381191, तो 16 का बच्चों इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। तो ये देखिए बस समझ के करना था, इस तरह के प्रश्न आपके नवोदय में भी आते हैं, ठीक है, तो काफ़ी आसान था। अगर बच्चों इस तरह का वीडियो चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, तो मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। अब देखिए ये है जेब्रा को अगर ये लिखा जाता है तो कोबरा को लिखा जा सकता है, तो आखिर इस प्रश्न को कैसे करना है। इसमें अगर आप ध्यान देंगे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 अधिक है, मतलब जितने ये अल्फ़ाबेट है उससे ज़्यादा संख्या दी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेटिकली वाला हम जो ये 1 2 3 4 करते हैं, जेड का 26 करते हैं, वो इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि यहाँ जेड है और यहाँ 26 है, ठीक है। तो उस आधार पे आपको सवाल को देखना होगा, क्योंकि जब आप सवाल इस तरह के अभ्यास करेंगे तभी बच्चों आएगा। तो जेड का कितना हो गया 26 हो गया भाई, ठीक है। और आपका ई का क्या हो गया, ई का आपका 5 हो गया, ठीक है। वैसे ही आपका बी का कितना हो गया, बी का आपका 2 हो गया, ठीक है। वैसे ही आर का आपका कितना हो गया 18 हो गया, और ए का आपका 1 हो गया। तो कोबरा को लिखना है, ठीक है। तो कोबरा के लिए हमें पता है कि सी जो है तीसरे स्थान पे होता है, तो सी के लिए 3, ठीक है, ओ के लिए 15, ठीक है। इसके बाद बी के लिए आपका 2, आर के लिए 18 और ए के लिए 1, 3152181। तो 17 का हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 बच्चों वो दिया हुआ है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आपको पूरा ये समझ में आ रहा होगा। ये होमवर्क में आपको प्रश्न संख्या 18 दे रहा हूँ, इसका आप ज़रा मुझे उत्तर बताइए, और अगर आपको 19 का भी उत्तर आता है तो 19 का भी उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन बच्चों सही होगा, ठीक है। तो दोनों प्रश्न आपने देख लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।